बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ पर तवज्जो दे रहे होंगे, अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे होंगे। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आजकल हम जो है ग्रामेटिकल पोर्शन पढ़ रहे हैं। 9th एंड 10th के MCQs में क्वेश्चन नंबर 4 आता है ग्रामेटिकल पोर्शन, और सेकंड ईयर में MCAT और ECAT में ये पोर्शन आता है। तो उसका ही हमारा लेक्चर है। नेक्स्ट 6 नंबर है लेक्चर, काइंड्स ऑफ वर्ब। काइंड्स ऑफ वर्ब पहले हमने पढ़ा था वर्ब। व्हाट इज़ अ वर्ब? द वर्ड विच shows action is called verb. The word which shows action is called verb. वो लफ्ज़ जो एक्शन को शो करता है दैट इज़ कॉल्ड वर्ब। जैसे है यहाँ पर हमारा टॉपिक है काइंड्स ऑफ वर्ब का में पहला टॉपिक है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब विच शोज़ दैट द एक्शन पासिस फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। कहता है कि वो वर्ब जो ये शो करती है कि इसका एक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ गया है। इट ऑलवेज नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स एक्शन। याद रखें, इट ऑलवेज नीड्स ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स एक्शन। इसे हमेशा अपना एक्शन मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। ये ऑब्जेक्ट के बगैर इसका एक्शन मुकम्मल नहीं होता। जैसे यहाँ पर है, अगर मैं बोलूँ ही रीड्स तो फिर फ़ौरन क्वेश्चन रेज होगा व्हाट। तो इसलिए आंसर में आया ही रीड्स अ बुक, ऑब्जेक्ट आ गया। आई एम ड्रिंकिंग, मैं पी रहा हूँ, फ़ौरन क्वेश्चन आएगा व्हाट। आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। शी बॉट अ पेन, उसने कलम ख़रीदा। फिर इसके अपोजिट आ जाता है इंट्रांजिटिव वर्ब। The verb which shows that the action stops with the subject or does not go beyond the subject। कहता है कि ऐसी वर्ब जो ये शो करती है कि इसका एक्शन जो सब्जेक्ट के साथ रुक गया है या सब्जेक्ट से दूर नहीं गया है, इट इज़ कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का एक्शन सब्जेक्ट से चलता है और ऑब्जेक्ट की तरफ जाता है। इट ऑलवेज नीड्स ऑब्जेक्ट। बट इंट्रांजिटिव वर्ब उसके अपोजिट है, इसका एक्शन सब्जेक्ट के साथ ही रुक जाता है या सब्जेक्ट से दूर नहीं जाता। इट डजेंट नीड ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स एक्शन। इसे अपना एक्शन मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है अपना एक्शन मुकम्मल करने के लिए। इंट्रांजिटिव वर्ब को अपना एक्शन मुकम्मल करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही स्लीप्स, द हॉर्स रन्स, द सन सेट्स। अब इसका जो एक्शन उसके साथ ही सब्जेक्ट के साथ ही मुकम्मल हो गया। इसके बाद आ जाता है हमारा रेगुलर वर्ब। कहता है द वर्ब ऑफ विच सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर मेड बाय एडिंग DRED। कहता है कि ऐसी वर्ब जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म्स जो है वो बनाने के लिए हमें D और ED का इजाफ़ा करना पड़े, D या ED का इजाफ़ा करना पड़े तो वो कहलाते हैं रेगुलर वर्ब। जैसे यहाँ पर है फर्स्ट वर्ब है हमारी अब्यूज़, फिर ये सेकंड वर्ब में ED का इजाफ़ा किया, D का इजाफ़ा किया, अब्यूज़्ड अब्यूज़्ड। एडमिट एडमिटेड एडमिटेड। बॉयल बॉयल्ड बॉयल्ड। अराइव अराइव्ड अराइव्ड। देखें, बॉयल के एल के बाद जो है ई नहीं लगा था, इसलिए ED लगाकर हमने बॉयल्ड बॉयल्ड कर दिया। अराइव के बाद ई लगा हुआ था लास्ट में और हमने D का इजाफ़ा कर दिया। तो ये रेगुलर वर्ब्स ऊपर से नीचे तक एक ही सीक्वेंस में आती हैं, इसलिए इन्हें हम रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। इसके अपोजिट है इर्रेगुलर वर्ब्स। कहता है द वर्ब ऑफ विच सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म्स आर मेड विदाउट एनी रूल एंड रेगुलेशन। इनका कोई रूल ही नहीं होता, बगैर किसी रूल के जो है ना होते हैं। रेगुलर वर्ब्स का तो रूल है ना कि हम D और ED का लगा कर इजाफ़ा बना लेते हैं,
जबकि इरेगुलर वर्ब्स का कोई रूल नहीं है। वो कहता है अपने ही कोई तरतीब से बनती हैं। अराइज, अरोज, अराइजन। देखें सेकंड फर्स्ट डिफरेंट थी, सेकंड उससे डिफरेंट है, थर्ड उससे डिफरेंट है। कम, केम, कम। ड्रॉ, ड्रीड, ड्रॉन। ड्रॉ, ड्रीड, ड्रॉन, तीनों डिफरेंट है एक दूसरे से। गो, वेंट, गॉन। डू, डिड, डन। कट, कट, कट। ये कट कट याद रखें, कट कट भी जो है ना आपके अक्सर जो है ये इसको कट कट को जो है दूसरी वर्ब में ले आते हैं, नहीं, ये आपके कट कट आपके आएगा ये इर्रेगुलर वर्ब में, क्योंकि ये रेगुलर वर्ब के रूल को फॉलो ही नहीं करते। देखें क्योंकि रेगुलर वर्ब में डी और ईडी का इजाफा करने से बनती है। इसके बाद आ जाता है हमारा कट कट कट, ठीक है। फिर कट कट के बाद जो है ये रेगुलर वर्ब नहीं है, याद रखें ये इर्रेगुलर वर्ब में आते हैं। फिर आ जाते हैं हमारा ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है द वर्ब विच इज़ यूज्ड टू हेल्प अनदर वर्ब इज़ कॉल्ड ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। यानी कि द वर्ब विच हेल्प्स अनदर वर्ब, सिंपल अल्फाज में द वर्ब विच हेल्प्स अनदर वर्ब इज़ कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। इज़, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, जितनी भी हैं ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर है दे आर प्लेइंग हॉकी। आर की वर्ब जो है हेल्प कर रही है प्लेइंग की। शी हैज़ रिटन अ नॉवल। हैज़ हेल्प कर रही है रिटन की। फिर है ही इज़ रीडिंग अ गुड बुक। इज़ हेल्प कर रहे हैं रीडिंग की, तो इसलिए हमारे ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाएंगी हेल्प करने की वजह से। इसके बाद आ जाते हैं हमारे लिंकिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाती है? द वर्ब विच हेल्प्स एन अदर वर्ब इज़ कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। और जबकि द वर्ब विच क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट, क्या कहते हैं? द वर्ब विच क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। या दूसरे अल्फाज में करेंगे द वर्ब विच क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन द नाउन एंड द प्रोनाउन इज़ टू विच इट इज़ यूज्ड या इट इज़ हेल्प इज़ कॉल्ड लिंकिंग वर्ब। द वर्ब विच creates a link between the noun and the pronoun to help an other verb, ये रहने दें, is called linking verb। ऐसी वर्ब जो किसी और नाउन या प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होती है और नाउन और प्रोनाउन के दरमियान में लिंक क्रिएट करने के लिए होती है, या सब्जेक्ट, इसमें लिंकिंग वर्ब में ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आता। जैसे दे आर गुड प्लेयर्स, दे की हेल्प जो है के दरमियान और प्लेयर्स के दरमियान लिंक क्रिएट करने के लिए हमने आर का इस्तेमाल किया। दे आर गुड प्लेयर्स। शी हैज़ अ गुड नावल। शी हैज़ रिटन अ नावल हमने पहले पढ़ा था, अब शी हैज़ अ नावल। तो ये हैज़ जो है शी और नावल के दरमियान लिंक क्रिएट कर रही है। ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, तो ही और ब्रिलियंट स्टूडेंट के दरमियान जो लिंक क्रिएट कर रहे हैं वो इज़ है, तो इसीलिए ये लिंकिंग वर्ब कहलाती है। द वर्ब विच हेल्प्स एन अदर वर्ब इज़ कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। द वर्ब विच क्रिएट्स अ लिंक बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन इज़ कॉल्ड लिंकिंग वर्ब, याद रखें। फिर लास्ट में हमारा है मॉडल वर्ब। ये मॉडलिंग नहीं करती, याद रखें। मॉडल में ये लफ्ज़ जो है ना ए जो है की जगह पर ई आता है। मॉडल जो है नमूना, ये नहीं है, ये डिफरेंट है मॉडल वर्ब। द वर्ब विच कंबाइंस एन अदर वर्ब, द वर्ब विच कंबाइंस एन अदर वर्ब टू मेक अ कंपाउंड वर्ब इज़ कॉल्ड मॉडल वर्ब।
कहते हैं कि ऐसी वर्ब जो किसी और, यानी कि ये समझें, सिंपल अल्फाज में याद रखें कि जिस वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिस हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो मॉडल वर्ब कहलाती है। जैसे है विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू। ये मॉडल वर्ब्स हैं क्योंकि इनके बाद हैड टू भी आ सकता है, हैज़ टू भी आ सकता है, हैव टू भी आ सकता है। जिस वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है वो हमारे मॉडल वर्ब कहलाती है। ओके, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को भी दबाएं ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।